तिवारी जी, विकास की राजनीति सब कहते हैं स्टूडियो में आके, लेकिन जब पीछे जाकर बात करनी होती है तो कोई जाति का कार्ड खेलता है, कोई धर्म का कार्ड खेलता है। ये क्यों? देखिए, जाति का और धर्म का कार्ड का सवाल नहीं है अंजना जी। हाँ। सवाल सबसे बड़ा ये है, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई कह रहे थे, गौरव भाटिया जी, अब तो हमको लगता है कि ये किस मुंह से इस तरह की बात करते हैं, एक ही कैसेट को हर जगह बजाते हैं। ये बीजेपी का मतलब ही हो गया है बेईमान जनता पार्टी। ये इंसान बनकर बात नहीं करते, ये हिंदू और मुसलमान, हर एजेंडे में हिंदू और मुसलमान। अब बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में कितने मुस्लिम है कैबिनेट मंत्री? एक भी मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, उनको भी निकाल दिया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में एक भी एमएलए के टिकट नहीं दिए, और ये बात क्या कर रहे हैं? ये किसी के नहीं है, न हिंदू के हैं। आनंद मोहन के हैं। हम तो आनंद ही आनंद है बिहार में, बिहार में परम आनंद है। इसलिए कि नौजवानों के चेहरे पर खुशी है, रोजगार मिल रहा है। नौजवान के दोषी को रिलीज कीजिए और कहिए कि युवा बहुत खुश है। देखिए, रिलीज तो वहाँ नियम कानून कायदा चलता है बिहार में। नीतीश तेजस्वी की सरकार है, कानून का राज है। जब बिल्किस बानो को इन्होंने छोड़ा था, यही समझा रहे थे हमने बिल्किस बानो के मामले से आप आनंद मोहन जी के मामले को मत। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों जी कृष्णैया की बीवी और बेटी से नजर मिलाने की हिम्मत है आप में? हमने कहा कि हमें उन परिवारों से सहानुभूति है, लेकिन आप आनंद मोहन जी के परिवार ने भी झेला है, 15.5 वर्षों तक सजा काटी है। और आप कानून में बदलाव की जो बात कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आम और खास का फर्क मिटाने के लिए निर्देश दिए हैं। उसी जाति कार्ड का एक्सटेंशन है आनंद मोहन। 6 से 8% राजपूत वोट है। कितनी सीटों पर उनका दबदबा है, हम सबको पता है। मोहन जी कोई दुर्दांत अपराधी नहीं है। गोली मत यहाँ पर खिलाइए लोगों को, सबको समझ में आता है क्यों छोड़ा है, क्यों छोड़ा है। उन्होंने और इन्होंने बिल्किस बानो को क्यों छोड़ा, सबको समझ में आया था। गुजरात ये तो पूरी सजा की है ना अंजना जी, उन्होंने 15.5 वर्षों तक जेल के सलाखों के पीछे काटा है। कितनी संवेदना है आप भाई। हम तो कर सुप्रीम कोर्ट ने दोषी दिया ना, हमें उनके प्रति सुप्रीम कोर्ट ने दोषी कहा, उन्होंने सजा काटी है, कानून का पालन किया है, जेल में रहते हुए सभ्य नागरिक का आचरण किया। अंजना जी, इसमें एक चीज क्यों नहीं ऐड करते आप? क्या मैं बता रहा हूँ, ये गरीब आम आदमी की अगर हत्या होती है और उसमें अपराधी जेल जाता है तो उसको आजीवन कारावास 14 साल तक। अगर किसी ब्यूरोक्रेट का या कोई भी ये बहस क्या सिर्फ सियासतदानों में ही इसके मतलब खास में अंतर क्यों होगा? ये बराबर होना चाहिए ना। मेरी जान भी उतनी प्यारी है जितना अंजना जी की, जितना आपकी है, और जितनी किसी गरीब की है। ये क्या हुआ? उसके लिए 14 साल काटना पड़ेगा, उसके लिए 20 साल काटना पड़ेगा। जाएंगे, लेकिन जाति के कार्ड की वजह से मैंने ये मुद्दा जोड़ा। 10 सेकंड आम और खास में फर्क नहीं। हमारा स्पष्ट मानना है, ये देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, न बीजेपी आरएसएस के नियम कानून संविधान से। हिंदू और मुसलमान नहीं, इंसान बनेगा और इंसान के लिए काम करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत आपकी बात हो गई। अंजना साहिबा, मैं सबसे पहले तो मोदेबाना दरखास्त करूंगा, बड़े आदर और सम्मान के साथ मेरे जितने साथी हैं बीच में रखना ना डालें, और उसमें मैं आपको भी इंक्लूड कर रहा हूं। रिजर्वेशन के ऊपर है, अगले जो इलेक्शन आ रहे हैं कर्नाटका में, पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा। 2-3 बड़े काम की बात बताऊंगा। अपने चारों जो मेरे सियासी साथी हैं, एक दूसरे को धोबी पाट से गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सब मेरे दोस्त हैं। देखिए, 1949 में 11 जुलाई को रिजर्वेशन को लेके एक ड्राफ्ट कमेटी, आप जानते हैं, आप कानूनदा हैं, 291-292 की एक वोटिंग हुई थी। उसमें एक तरफ तो थे सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, दूसरी तरफ थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत रत्न, मौलाना हिफ्जुर रहमान, बेगम एजाज रसूल, सारे एमपी थे, हुसैन भाई लालजी और तजम्मुल हुसैन। इन 7 लोगों में से 5 जो मुसलमान एमपी थे, उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, और रिजर्वेशन के फेवर में, आपको हैरानी होगी, आप कानूनदा हैं, कि पटेल साहब ने, सी राजगोपालाचारी ने फेवर में दिया। और उसके बाद 26 मई को पंडित नेहरू ने भी कहा कि डोंट बिलीव इन रिजर्वेशंस विल मेक इंडिया डिवाइडेड हाउस। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं, थोड़ा सा मुझे वक्त दें। देखिए, जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, रिजर्वेशन का सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी भाटिया साहब कह रहे थे कि जो रिलीजन बेस्ड जो होती है रिजर्वेशन, वो गैर कानूनी है। मुझे याद आता है कि हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे के रहमान खान, उन्होंने 9% रिजर्वेशन अनाउंस कर दी, वो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उससे पहले भी जो मंत्री थे माइनॉरिटीज के, सलमान खुर्शीद, उन्होंने 5% का ही वो भी
रिजर्वेशन कांग्रेस ने क्या किया है, मैं माफ कीजिए, मैं किसी पार्टी को मैं मलियामेट नहीं करना चाहता, कांग्रेस या सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टीज हैं, इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। इनके मोहल्लों में बजाय इसके कि स्कूल बनाए, प्ले ग्राउंड्स बनाए, स्टेडियम बनाए। एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आप समझ रहे हैं, आप सबसे अच्छे सुनिए मेरी बात। अरे आप मेरी बात सुनिए। कांग्रेस और सो कॉल्ड, सुनिए, अब आपको मिर्ची लग गई, सच्ची बात है तो मिर्ची लगती है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे बात पूरी होने दीजिए। अरे भाई मेरे, अरे अनुराग जी, अरे हाँ सुन लीजिए, अरे मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। अरे भाई सच्ची बात है तो आग लग गई आपको। सुनिए, बात पूरी होने दीजिए। अंजना बहन, मैं इसी चीज से परेशान था। शाउटिंग मैच नहीं, उनको बात पूरी करने दीजिए। ठीक है। देखिए, मेरी भी जबान है और बहुत ऊंची है, मैं भी दूसरे को बोलने नहीं दूंगा। बात पूरी होने दीजिए। देखिए, मैं इस मुस्लिम कम्युनिटी का ठेकेदार, दुकानदार, किराएदार, मकानदार कुछ नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आखिरी बात कह के बात को खत्म करूंगा कि ये मुसलमान समझ लें कि हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क, हिंदू से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। और उन्होंने 60-70 साल एक डॉक्टर का इलाज किया, चाहे वो कांग्रेस है, सपा बसपा, दसों कॉल इलाज नहीं हुआ। अब मैं ये कहूंगा कि मुसलमान बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दें। एक जो टोन और टेन्योर है, क्योंकि इन पार्टियों ने, कांग्रेस ने मुसलमान से कह रखा है कि जनसंघ, भाजपा और आरएसएस तुम्हारे दुश्मन है, उनके दुश्मन है। आप टोन टेन्योर चेंज करें, कोशिश करें, एक माहौल बदलें और देखें कि अरे आप रहने, मैं भाजपा का मेंबर हूं ना आरएसएस का, किसी संगठन का नहीं हूं। बहुत से लोग समझते हैं पता नहीं मुझे क्या मिलता है, क्या मावा मिलता है। जो मेरा दिलो दिमाग सही समझता है, मैं वो बात करता हूँ, हक की बात करता हूँ, सच्चाई की बात करता हूँ। 2011 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सेंसस क्यों नहीं कराई? उसका मेन कारण ये है कि वो ये नहीं चाहते कि जो लोग दलित है, हमेशा एक भ्रम की स्थिति बनी रहे। आपकी पार्टी ने मुसलमानों को पहले पूरी बात सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। आप बीजेपी चाहती है कि एक भ्रम की स्थिति बनी रहे। कहते जरूर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जो अमित शाह जी का बयान है, क्या वो सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहा है? क्या अमित शाह जी का जो बयान है वो उन्हीं के सबका साथ, सबका विकास, इसी की क्या वो पैरवी कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। एक और चीज है बिल्कुल कर रहा है। आप देखिए मोदी जी को सुनिए, यूपीए की सरकार में सबसे अच्छा अवार्ड दिया, यूपीए की सरकार में सबसे बड़ा संख्या मंदिर बन नहीं गया। थी। ठीक है, बात नीयत की कांग्रेस के पास नीयत थी, लेकिन दिक्कत ये है, आप देखिए आप सुनने को तैयार नहीं है। आप सत्ता के पक्ष में इस तरह लेबल लगाए हुए हैं। अरे सर, शाउटिंग मैच नहीं करते, भैया, अरे शाउटिंग मैच नहीं करते आज तक में, प्लीज मुझे बहस रोकनी पड़ेगी। मेरा सवाल वो है, एक सवाल ये है कि 2011 के बाद जनगणना क्यों नहीं हुई? कूद रहे हैं ना, 2011 के बाद जनगणना का ना होना भ्रम की स्थिति डालने की बात है। प्लीज ये मेरा संवैधानिक हक है, कोई गलत बोले तो रोकूं। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ओके, मैं सही में बहस रोक दूंगी। प्लीज शाउटिंग मैच मत कीजिए, पूरी कीजिए अपनी बात। मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने जनगणना इसलिए नहीं कराई कि हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहे। बात नियत की होती है। यूपीए की सरकार के पास संख्या नहीं थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी संख्या है, तो भी 33% विमेन आरक्षण क्यों नहीं आता, बिल क्यों नहीं आता है? तो यहाँ बात नियत की है। और दूसरी चीज ये है, जो इतने दशक तक आप नहीं लाए, वो ये भी नहीं ला रहे, यही बता रही हैं आप। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, मेरी बात इतने सुनिए, दशक तक आप संख्या नहीं लाए होते हुए भी नहीं ला रहे हैं, ये कह रही हूं मैं। और दूसरी चीज, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में हिंदू में SC ST और दलित है, लेकिन मुस्लिम में नहीं है, तो इसका खामियाजा मुस्लिम क्यों भुगते? एक और चीज है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उसके लिए आजकल स्कूल बनते हैं, तो जहां पर जैसे मैं बता रही हूं कि 42.7% इलिटरेट है, क्या हम नहीं चाहते कि वो हमारे देश के विकास में स्पेशल चाइल्ड आपको मुस्लिम में ही दिखाई देते हैं? मैं ये कह रही हूँ 42.7% का आंकड़ा आपके सामने ला रही हूँ, आंकड़े की बात कर रही हूँ। और एक और चीज है, प्लीज स्टॉप स्पीकिंग इन बिटवीन सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। बड़ी मजेदार बात है भाई, आपको देश के विकास की राजनीति की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव लड़ने जाती है, नफरत को अपने साथ लेके जाती है, सर पे बैठा के ले जाती है, वहीं पे जाके पटक देती है। हम समाजवादी लोग, विकास की राजनीति करने वाले लोग, कभी आपने सुना ऐसा हमारे मुंह से कि हम इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं? हम जब भी बात करते हैं तो बोलते हैं हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे हर व्यक्ति यहाँ अपने पैरों पे खड़ा हो, कैसे महिला सुरक्षा हो, कैसे यहाँ पे लोग अपनी बात को, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और सर उठा के जी सके।
ये किस तरह की राजनीति करते हैं? जहां भी जाएंगे वहां पे एक नफरत की राजनीति जाके पटक देते जाके और दूसरों के बीच में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। ये अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलने वाले